हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वी यानी कक्षा 9वी का पाठ 7 दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य। इस पाठ का स्वाध्याय मराठी और हिंदी में। ओके, तो चलो देखते हैं दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य इस पाठ का स्वाध्याय मराठी और हिंदी में। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है आकृति बंध पूर्ण करा। यानी ये आकृति जो है इसमें हमें उत्तर लिखना है। तो प्रश्न है सर हम्फ्रे डेव्ही यांनी तयार केलेल्या दिव्याच्या मर्यादा। म्हणजे सर हम्फ्रे डेव्ही यांनी जो दिवा तयार केला होता त्या दिव्याच्या मर्यादा। हम्फ्रे डेव्ही इन्होंने तैयार किए हुए दीपक की मर्यादा है। तो देखते हैं उत्तर। उत्तर है, उत्तर का पहला पॉइंट है दरवेळी कार्बनची टोके जाळून प्रकाश निर्माण करने। यानी प्रत्येक बार क्या करना पड़ता था, कार्बन के जो दो तार थे उनको जला के प्रकाश निर्माण करना पड़ता था। दूसरा, त्यातून निर्माण होणारा विषारी वायु धोकादायक। दूसरा पॉइंट है कि उसमें से जो निर्माण होने वाले जहरीले वायु हैं वो धोकादायक थे। तीसरा, प्रकाश जास्त वेळ टिकवता येत नव्हता, यानी कि जो प्रकाश है वो ज़्यादा देर तक उसको नहीं टिका सकते थे। चौथा, हा प्रयोग जास्त खर्चाचा होता। चौथा पॉइंट ये है कि ये प्रयोग जो है ज़्यादा खर्चे का था। प्रश्न अ का दूसरा नंबर का प्रश्न है बांबूच्या निरनिराळ्या जाती गोळा करण्यात एडिसनच्या सहकार्यांना आलेल्या अडचणी। यानी कि बांबू यानी बांस की निरनिराली प्रजाति जो है उसको इकट्ठा करने में एडिसन के सहकारी जो थे उनको कौन कौन से परेशानियां आई है। तो देखते हैं उत्तर। उत्तर है त्यांनी आफ्रिका खंडात हजारों मैल पायी प्रवास केला। उन्होंने अफ्रीका खंड जो है वहाँ पे हजारों मैल पैदल प्रवास किया, सफ़र किया। हिंस्त्र पशुओं सामना करावा लागला, जंगली जानवरों से सामना करना पड़ा। मलेरियाच्या साथीशी सामना करावा लागला। मलेरिया की जो बीमारी है, साथ है, क्या बोलेंगे उसको, महामारी है, उसके साथ भी सामना करना पड़ा। भूख व झोपेकडे दुर्लक्ष करावे लागले। यानी भूख लगी और नींद भी आई तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपना काम ही ज़्यादा करना चाहिए। इस प्रकार की परेशानियां उनको आई है। प्रश्न पहले का आ नंबर का प्रश्न है रिकाम्या जागा भरा। तो उसमें पहला जो है रिकामी जागा या दिवशी एडिसनच्या घराभोवती आकर्षक रोशनाई होती। यानी खाली स्थान की पूर्ति करना है, इसमें ब्लैंक दिया है। और इस दिन एडिसन के घर के अगल बगल में आकर्षक रोशनाई की थी। तो इस रिक्त स्थान में क्या चाहिए, हम उत्तर देखते हैं। कौन सा दिन था वो? 21 अक्टोबर 1879। 21 अक्टोबर 1879। हाँ, प्रश्न पहले के आ का दूसरा है रिक्त स्थान माध्यमातून दिव्याच्या शोधाची बातमी सर्वत्र पसरली। यानी खाली स्थान दिया है, खाली स्थान माध्यम से दीपक के खोज की न्यूज़ सारे जगह पर फैल गई। देखते हैं उत्तर। उत्तर है वर्तमान पत्रातून। तीसरा है एडिसनच्या मते त्याच्यात रिकामी जागा टक्के चिकाटी होती। यानी एडिसन के मतानुसार उसमें एडिसन में खाली स्थान परसेंट यानी फीसदी चिकाटी थी। तो कितने परसेंट थी? 99 यानी 99, 99।
ओके। प्रश्न दूसरा है, योग्य पर्याय शोधून वाक्य पूर्ण करा, यानी योग्य विकल्प ढूंढना है और वाक्य को पूर्ण करना है। तो ये मैंने यहाँ करके दिखाया है, ये विकल्प दिए हैं ब्रैकेट में और वो हमें लिखने हैं। तो पहला है उसमें से, प्लॅटिनमचा प्रयोग रिक्त स्थान होता। प्लॅटिनम का प्रयोग खाली स्थान था, तो कैसा था, महागडा। दूसरा है, फसलेल्या प्रयोगातूनही नंतर प्रयोग करणाऱ्यांचे खाली स्थान वाचतात, यानी फंसे हुए प्रयोग से भी बाद में प्रयोग करने वालों के खाली स्थान बचते हैं। क्या बचते हैं, श्रम बचते हैं। तो हमें श्रम पे अंडरलाइन किया है। प्रश्न दूसरे का दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरे का आ है, आकृती पूर्ण करा। आकृती पूर्ण करना है। आकृती ये है कि एडिसनच्या व्यक्तिमत्वाचे गुणविशेष, यानी एडिसन के व्यक्तित्व के गुणविशेष कौन से हैं वो हमें लिखने हैं। तो देखते हैं उत्तर। ये उत्तर है, पहला है उसका संकटांना तोंड देने, यानी संकटों का सामना करना। दूसरा है जिद्द। तीसरा है चिकाटी, किसी भी काम को चिपक के रहना जिद से। और चौथा वारंवार प्रयोग करने, बार बार प्रयोग करना। और पांचवा है अपयशाला न घबराने, अपयश भी आया तो उसको नहीं घबराना। यह है आ नंबर का उत्तर। अब प्रश्न तीसरा है, खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांचे वचन बदलून वाक्य पुन्हा लिहा। नीचे जो ये अंडरलाइन किए हुए, अधोरेखित यानी अंडरलाइन किए हुए जो शब्द है उनका वचन चेंज करना है और फिर से लिखना है। जैसे कि एक वचन और अनेक वचन मराठी में होता है, तो यहाँ अनेक वचन है तो आपको एक वचन करना है, और एक वचन है तो अनेक वचन करना है, और सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो मैंने सेंटेंस तो फिर से नहीं लिखा, मैं पढ़ के दिखाऊंगी, लेकिन वचन मैंने चेंज किया है। पहला सेंटेंस मैं पढ़ती हूँ, घराभोवती दिव्यांचा झगमगाट पाहायला सारे गांव लोटले, यानी घर के अगल बगल में दीपकों का झगमगाट यानी रोशनाई देखने के लिए सारा गांव लौट गया। तो यहाँ दिव्यांचा ये अनेक वचन है, तो मुझे यहाँ एक वचन बनाना है। तो मैंने यहाँ एक वचन बनाया, दिव्याचा। अब वाक्य कैसे पढ़ेंगे देख लो। घराभोवती दिव्याचा झगमगाट पाहायला सारे गांव लौटले, सिर्फ इस जगह पे मैंने दिव्याचा लिखा है। वाक्य बाकी जैसा का वैसे ही है। उसका दूसरा है, कार्बनचा तुकडा जोडून प्रकाश तैयार करण्याचे काम खर्चिक होते। यहाँ टुकड़ा, कार्बन का टुकड़ा जोड़ के प्रकाश तैयार करने वाला काम जो है खर्चे का था। तो यहाँ अंडरलाइन किया है टुकड़ा। टुकड़ा यानी एक टुकड़ा, टुकड़ा बोलते मराठी में, टुकड़ा बोलते हैं हिंदी में। तो इसका अनेक वचन करना है, तो हमें अनेक वचन के लिए कार्बन इस शब्द को भी बदलना पड़ेगा। यहाँ कार्बनचा है तो हमने यहाँ लिखा कार्बनचे, और टुकड़ा है तो हमने लिखा है टुकड़े। और अब सेंटेंस कैसे पढ़ते हैं वो दिखाते हैं आपको पढ़ के। कार्बनचे तुकडे जोडून प्रकाश तैयार करण्याचे काम खर्चिक होते। ये दो शब्दों की जगह हमने ये दो शब्द लिखे हैं, और बाकी सेंटेंस जैसे के वैसा है। उसमें से तीसरा है, अमेरिकेच्या पोस्ट खात्याने दिव्याचे चित्र असणारी तिकिटेही प्रसिद्ध केली, यानी अमेरिका का जो पोस्ट खाता है तो उस डिपार्टमेंट ने दीपक का चित्र जिसमें होता है उस प्रकार के पोस्ट के टिकट प्रसिद्ध किए। तो टिकटे ही, ये अनेक वचन है, इसमें अंडरलाइन किया है। तो इस टिकटे ही, इस अनेक वचन का हमें एक वचन बनाने के लिए हमें ये दो शब्द चेंज करने पड़ेंगे, असनारी और टिकटे ही। तो हमने यहाँ चेंज किए हैं असनारे तिकीट ही। बाकी सेंटेंस हमें जैसे के वैसे लिखना है। तो मैं पढ़ के दिखाती हूँ। अमेरिकेच्या पोस्ट खात्याने दिव्याचे चित्र असणारे तिकीटही प्रसिद्ध केले। केली की जगह क्या आएगा, केले, ये मैंने नहीं लिखा, केली की जगह आएगा केले, एक ही मात्रा। चौथा सेंटेंस है, फसलेल्या प्रयोगांची पद्धतशीर नोंद एडिसनने वहीमध्ये ठेवली, यानी जो फंसे हुए प्रयोग थे उसकी नोंद व्यवस्थित रूप से एक कॉपी में, वही यानी कॉपी में रखी। तो वही एक वचन है, इस जगह पे हमें वह्यांमध्ये ये लिखना है। और वाक्य कैसे पढ़ते हैं देखो।
फसलेल्या प्रयोगांची पद्धतशीर नोंद एडिसनने वह्यांमध्ये ठेवली। तो ये हो गया हमारा प्रश्न तीसरा। अब प्रश्न चौथा है हमारा स्वमत का। स्वमत यानी अपने से उत्तर लिखना, अपना मत लिखना है। तो स्वमत में पहिला प्रश्न है, संशोधक होण्यासाठी तुम्ही स्वतःच्या व्यक्तिमत्वात कसे बदल कराल ते 8 ते 10 वाक्यात लिहा। यानी कि संशोधक आपको बनना है तो आप अपने व्यक्तित्व में कैसा चेंज करेंगे वो 7-8 वाक्य में आपको लिखना है। तो देखते हैं उत्तर। तर याचं उत्तर आहे, संशोधक होण्यासाठी आपल्याला फार मेहनत करावी लागेल। त्यासाठी आपले जे रूटीन आहे व आपला जो टाइम टेबल आहे रोजचा त्यात बदल करावे लागतील। त्यासाठी आपल्याला आपली तहानभूक हरवावी लागेल। इतर सुखांना महत्त्व न देता सतत प्रयोग करावे लागतील। त्यासाठी पैसा खर्च करायची ताकद हवी। अपयश आले तरी न घाबरता आणखी जोमाने प्रयत्न करावे लागतील। प्रयोग करताना त्या कामाला चिकटून राहण्याची वृत्ती म्हणजे चिकाटी ठेवावी लागेल। जिद्द ठेवून जिद्दीने प्रयोग करून आपले संशोधन करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील। बरेच जण आपल्याला वेगवेगळे लोक वेडगळ किंवा मूर्ख म्हणतील, ते सहन करण्याची सहनशीलता हवी। झोप गमवावी लागेल। एखादी कल्पना जर तुमच्या मनात आली तर तिचा सतत पाठपुरावा करावा लागेल। प्रयोग करण्यासाठी निरीक्षण, अनुमान, प्रयोग व पुन्हा पुन्हा प्रयोग करावे लागतील। इत्यादी बदल आपल्याला आपल्या व्यक्तिमत्वामध्ये करावे लागतील। हिंदी में देखते हैं उत्तर। संशोधक बनने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें अपना जो रूटीन है वो और अपना जो टाइम टेबल है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। और उसके लिए हमको अपनी प्यास, अपनी भूख, ये सारा चीज़ को क्या करना पड़ेगा, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। मतलब टाइम, उसका जो टाइम है उसके टाइम पे हम इसको नहीं कर पाएंगे अपनी भूख प्यास को, तो उसके उतने समय में हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। उसके लिए मेहनत करेंगे साइंटिस्ट बनने के लिए। और इतर अदर जो सुख है हमारे उसको भी हम ज़्यादा महत्व न देते हुए हमेशा प्रयोग करते रहेंगे। और उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्चा करने की भी ताकत हमारे व्यक्तिमत्व में होनी चाहिए। अपयश भी आया तो भी नहीं डरना है और बहुत जोम से प्रयत्न करने पड़ेंगे। और प्रयोग करते समय उस काम को चिपक के रहने की जो वृत्ति, उसको चिकाटी वृत्ति बोलते हैं, वो रखनी पड़ेगी। हमको जिद्द रखना पड़ेगा और जिद्द करके ही कि आज हमारा इतना होना ही चाहिए, प्रयोग करने पड़ेंगे। और अपना संशोधन करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे। और बहुत सारे लोग, आपको जो टीकाकार लोग हैं वो बोलेंगे कि ये कैसा है, मूर्ख है, पागलों जैसा रहता है। वो भी हमें सहने की ताकत हमारे पास, सहनशीलता होनी चाहिए। हमें अपनी नींद को खोना पड़ेगा। और कोई कल्पना अगर हमारे मन में आई है संशोधक बनने के लिए तो उसका हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा और उसके पीछे लगना पड़ेगा कि हम इसको कैसे साकार करेंगे। और प्रयोग करने के लिए हमें बार बार निरीक्षण, बहुत सारे निरीक्षण करने पड़ेंगे, अनुमान लेने पड़ेंगे, प्रयोग करने पड़ेंगे। एक प्रयोग सक्सेस नहीं हुआ तो बार बार प्रयोग करने पड़ेंगे। इतना सारा हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे व्यक्तित्व में चेंज करना पड़ेगा, बदल करना पड़ेगा। ओके। स्वमत का दुसरा प्रश्न आहे, विज्ञानात नवे शोध लावण्यासाठी फक्त बुद्धिमत्ता पुरेशी नाही, या मताशी आपण सहमत आहात का? असल्यास अथवा नसल्यास तुमचे मत सकारण स्पष्ट करा। हिंदी में इसका अर्थ देखते हैं कि विज्ञान में जो नई नई खोज होती है, खोज लगाने के लिए केवल बुद्धिमत्ता ही चाहिए। इस मत को आप क्या सहमत हैं? अगर नहीं है तो आपका मत सकारण, कारणों के साथ आपको स्पष्ट करना है। इसका भी उत्तर मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में बताने का प्रयत्न करती हूँ। तो देखिए उत्तर। तो इसका उत्तर है कि विज्ञान में नई नई खोज करने के लिए बुद्धिमत्ता ही केवल नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो इसका उत्तर है की विज्ञानात नवे शोध लावण्यासाठी
फक्त बुद्धिमत्ता पुरेशी नाही, या मताशी आपण सहमत आहात का? तर माझे म्हणणे आहे की सहमत आहोत, होय। अब सकारण हम उसको बताते हैं कि कैसे सहमत है आप, कसे सहमत आहात। कारण सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता असणाऱ्या एडिसनने लाईटचा शोध लावला। सुरुवातीला त्याचे टीकाकार त्याला वेड्यात काढत वेडगड म्हणत, पण त्याने जेव्हा लाईटचा शोध लावून दाखविला तेव्हा त्याच्या टीकाकारांना सुद्धा आश्चर्य वाटले। तेव्हा एडिसनने मार्मिकपणे त्यांना सांगितले की इतरांपेक्षा माझ्यामध्ये बुद्धिमत्ता अधिक होती असे मुळीच नाही, पण संकटांना तोंड देण्याची, असंख्य प्रकारचे प्रयोग करून पाहण्याची व 1000 वेळा अपयश आले तरी पुन्हा तितक्याच उमेदीने नवे प्रयोग करून पाहण्याची चिकाटी त्याच्याजवळ होती। तो म्हणतो की माझ्या यशात 1 हिस्सा भाग बुद्धिमत्तेचा असल्यास 99 हिस्से भाग हा चिकाटीचा आहे। म्हणून विज्ञानात नवे शोध लावण्यासाठी फक्त बुद्धिमत्ता पुरेशी नाही, या मताशी मी सहमत आहे। हिंदी में उत्तर देखिए इसका कि विज्ञान में नई नई खोज करने के लिए केवल बुद्धिमत्ता चाहिए, इस मत से आप सहमत है क्या, ऐसे पूछा। तो मैं क्या बोलूँगी कि केवल बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए, होय। इसका उत्तर क्या आएगा? हाँ, मैं सहमत हूँ। अब सकारण बताना है हमको कि कैसे आप सहमत हैं कि खोज के लिए केवल बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए और भी कुछ चाहिए इसके लिए। तो मैं कारण बताती हूँ कि कारण कि जो सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता जिस एडिसन की थी उसने लाइट की खोज की है, और शुरू में उसके टीकाकार जो थे वो उसको क्या बोलते थे? वेड़ा, पागल है, मूर्ख है, ये हमेशा ऐसे ही करता है, होना जाना कुछ नहीं इससे। लेकिन उसने जब लाइट की खोज की है, खोज करके दिखाई, उस समय उसके टीकाकार जो हैं वो भी आश्चर्य करने लगे, आश्चर्य में पड़ गए। तो उनको एडिसन ने उस समय मार्मिकता से जवाब दिया कि इतर यानी बाकी लोगों से मेरे में बुद्धिमत्ता अधिक है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन संकटों को सामना करने की, असंख्य प्रकार के प्रयोग करने की और उन प्रयोग करके देखने की, और 1000 बार भी अपयश आया तो भी फिर से उतने ही उत्साह से नया नया प्रयोग करके देखने की मेरी जो चिकाटी है ना, तो वो मेरे पास थी। वो कहता है कि मेरे यश में 1 हिस्सा केवल बुद्धिमत्ता का है और 99% हिस्सा चिकाटी यानी उस काम के लिए जो जिद्द है, उसको करके देखने की जो चिकाटी है उसका है। इसीलिए हम विज्ञान में नवी खोज करने के लिए केवल बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए, तो और भी कुछ जिद्द चाहिए, चिकाटी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। यह मैंने सकारण आपको बताया है। स्वमत का तीसरा प्रश्न है, तुमच्या मनात येणारा नवीन विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तुम्ही कोणकोणते प्रयत्न कराल? यानी तुम्हारे मन में अगर कोई नया विचार आता है, नई कल्पना आती है, तो उसको प्रत्यक्ष रूप देने के लिए आप क्या क्या प्रयत्न करते हैं? तो इसका भी उत्तर देखते हैं। तो आमच्या मनात येणारा नवीन विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आम्ही कसून प्रयत्न करू, त्या विचाराचा सतत आम्ही पाठपुरावा करू, ते आव्हान स्वीकारू की हा विचार कसा आम्हाला साकार करता येईल। कारण मनात आलेल्या विचाराला प्रत्यक्षात आणणे हे काम वाटते तेवढे सोपे नसते। त्यासाठी अनेक प्रयोग करू, ती गोष्ट प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मनातले विचारचक्र सुरूच ठेवावे लागेल। कोणताही नवा शोध किंवा मनातला विचार प्रत्यक्षात एकाएकी साकार होत नाही। त्यासाठी निरीक्षणे घ्यावे लागतील, अनुमान काढावे लागेल, अनेक प्रयोग करावे लागतील, तेव्हा कुठे तो विचार प्रत्यक्षात येईल। हिंदी में इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न ये है कि तुम्हारे मन में अगर कोई नई कल्पना, नया विचार आता है तो आप उसके लिए कौन कौन से प्रयास करेंगे? तो अगर हमारे मन में नया विचार आता है तो उसको प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत सारे प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे और उस विचार का
मन ही मन में उसको सोचते रहेंगे, बार बार उसको सोचते रहेंगे कि इसको साकार कैसे कर सकते हैं। वो जो चैलेंज है, आह्वान जो है, हम स्वीकारेंगे, क्योंकि मन का जो विचार या कल्पना है उसको प्रत्यक्ष रूप में लाना, ये हमें जितना लगता है उतना सरल काम नहीं है। उसके लिए अनेक प्रयोग करेंगे और उस कल्पना को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए हमारे मन का विचार चक्र है शुरू रहेगा। और कोई भी नई खोज या नया विचार, नई कल्पना प्रत्यक्ष रूप में जब लाना है तो एकाएक अचानक वो साकार नहीं होती है। उसके लिए हम निरीक्षण लेंगे, अनुमान निकालेंगे, अनेक प्रकार के प्रयोग करेंगे, तब जाके वो विचार क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप में आएगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। पूरा स्वाध्याय हमने देख लिया हिंदी और मराठी में। और आपको अगर ये पसंद आया होगा तो आप लाइक करिए और शेयर करिए एक दूसरे को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टैप करिए। थैंक यू।